सुप्रीम कोर्ट के रडार पर उत्तर प्रदेश के 205 विधायक, खतरे में सदस्यता। एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट, टेंशन में उत्तर प्रदेश के 205 विधायक। दोस्तों, क्या योगी की अगुवाई में चलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार बिखर जाएगी? क्या यूपी की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट के रडार पर यूपी के 205 विधायक आ गए हैं? आखिर इन 205 विधायकों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ गया है? ऐसा तो कुछ जरूर किया है जिससे ये 205 विधायक टेंशन वाली स्थिति में आ गए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इन 205 विधायकों पर एक्शन लेती है तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर होगा तो वो बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक नपेंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इससे आगे जो खास बात है वो ये दोस्तों, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली वो वकील होने के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। यानी बीजेपी के इस नेता ने बीजेपी के लिए ही सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर 205 विधायकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में कोई एक्शन लेता है तो योगी की अगुवाई में चलने वाली सरकार बिखर जाएगी। दोस्तों समझिएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे में विधायक की विधायकी जाने से कोई नहीं रोक सकता है और यही स्थिति संसद में भी होगी। कई सांसद फिर सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी के लिए एक बात मशहूर है, बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। बीजेपी में महाभ्रष्ट नेता अगर शामिल हो जाते हैं तो वह पाक साफ होकर निकलते हैं। यह मैं नहीं, लगातार विपक्ष कहता आ रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर, बीजेपी भी अपने ऊपर लगे इन महा आरोपों को सुनकर मुस्कुराकर इग्नोर कर देती है। लेकिन लगता है संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह का फैसला लेने जा रही है जिससे बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो किसी काम की नहीं रहेगी। अब दोस्तों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई बात को जरा गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाला कानून बनाने का काम कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका की सुनवाई के दौरान की। दोस्तों, जानते हैं यह याचिका किसने लगाई? मशहूर वकील अश्वनी उपाध्याय ने यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता भी हैं। अश्वनी उपाध्याय की ओर से डाली गई इस याचिका से उनकी ही बीजेपी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खासकर यूपी में योगी की अगुवाई में चलने वाली बीजेपी सरकार के लिए उन्होंने संकट पैदा कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई। इस याचिका में विधायक और सांसदों के केसों की सुनवाई जल्द करने की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद अपराधी छवि और केस में फंसे विधायक और सांसद परेशान हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत कर आए 403 में से 205 विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। यह कुल संख्या 51% है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। यानी कि इससे पहले इतनी संख्या में इतने उम्मीदवार जीत कर नहीं आए। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 111, सपा के 71, आरएलडी के 5 और सुभाषपा और निषाद पार्टी के 4-4, कांग्रेस अपना दल जनता लोकतांत्रिक के 2-2, बीएसपी का 1 विधायक शामिल है। 205 विधायकों में 188 विधायक ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, अपहरण, लूट, डकैती और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। यानी 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा वाली धाराएं लगी है। गंभीर धाराओं में जिन 158 विधायकों पर केस दर्ज है उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 95, सपा के 48, आरएलडी के 5, सुभाषा निषाद पार्टी के 4-4, अपना दल और जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2-2 और बीएसपी का 1 विधायक शामिल है। यह संख्या 39% है। अगर इन्हें सजा होती है विधानसभा में 1/3 विधानसभा की सीटें खाली हो जाएगी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन पर सिर्फ मुकदमा चल रहा है वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उन पर लगा आरोप कितना ही गंभीर क्यों ना हो। दोस्तों, आपको याद दिलाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून की धारा 84 निरस्त कर दी। इस कानून के तहत 2 साल की सजा होने पर विधानसभा और संसद की सदस्यता चली जाती है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लग जाता है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए नौकरी से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? इस हार्ड स्टेटमेंट के बाद अब क्या हार्डकोर फैसले लेते हुए सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगा? अपनी इस टिप्पणी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जाहिर कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो और फैसले लेंगे, बहुत ही सख्त फैसले लेंगे, और इस फैसले के रडार पर जनप्रतिनिधि आएंगे। वो जनप्रतिनिधि जो अब तक खेल खेल रहे थे, फिर चाहे धन बल के जरिए या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़कर, वो मानकर चल रहे थे इनके साथ जुड़ेंगे तो अपना बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया, तैयार रहिए, आने वाले दिनों में आप नपेंगे जरूर और हम नकेल जरूर कसेंगे। दोस्तों, आप इस देश के एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, संविधान के सच्चे प्रहरी होने के नाते आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है? क्या ऐसे लोगों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए? ऐसे लोगों के पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? इस पर अपनी राय बेबाकी से जरूर रखें। नमस्कार।